हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो ये हम लोग का थर्ड लेक्चर होगा। ओके, तो अब आइए इसमें हमारा इस थर्ड लेक्चर में हमारी जो टॉपिक स्टार्ट हो रही है वो इलेक्ट्रिक सर्किट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आइए अब हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। ओके, अब इसके बारे में आपको समझना होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल सेल और बैटरी, ये जो होते हैं आपके क्या हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसमें ये बातें पूछा जाए व्हाट इज़ बैटरी, तो आप ये बात बोल सकते हो, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। एंड द डिवाइस आर एलिमेंट आर लोडिंग यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज कर लेते हैं जो वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल लैंप जो हो गया, तो लैंप जब हम यूज करते हैं तो लैंप क्या करता है, उस एनर्जी को कंज्यूम करता है, मतलब वो लोड का काम करता है। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर लैम्प कनेक्टेड विथ अ सेल विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। वो वायर्स के थ्रू क्या होता है, उस सर्किट में कनेक्ट होता है। ओके, फ्रॉम सिंपल सर्किट इन दिस सर्किट अ सेल ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो सोर्स है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। एंड इलेक्ट्रिक जो लैंप उसमें आपने यूज किया हुआ है वो क्या है, द लोड। तो अब आइए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये डिफाइन करने की कंडीशन आती है, तो आप इस लाइन को नहीं कॉपी करेंगे। ओके, अब इसमें जो आपसे डिफिनीसन पूछा गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपका डिफिनीसन क्या होगा, यहाँ से अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ containing a source of electric energy and load through electric current flow is known as electric circuit। तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाएगा। मतलब ये होगा कि एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ में जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसमें आपने क्या किया हुआ है, एक लोड यूज किया हुआ है। मीन्स जो इलेक्ट्रिक लैम्प, अदर भी इलेक्ट्रिक लैम्प, मतलब और भी सारे एग्जाम्पल आपने ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा, ओके, उसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसकी जो दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो ये होगा कि ओपन सर्किट हो सकता है और दूसरी क्या होगी, क्लोज्ड सर्किट होगी। तो आइए ये भी आपको समझना आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ओके, तो अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए, पहली हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगा, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन जब आपका सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, तो उस सिचुएशन में उस सर्किट के थ्रू क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि नो एनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो थ्रू दैट इलेक्ट्रिक सर्किट। क्यों इसको बोलोगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक करंट की जो डिफिनीशन आपने पढ़ा हुआ है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब ये आपकी सर्किट ओपन है तो उस सिचुएशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, तो इसे बोला जाएगा ओपन सर्किट। ओके, अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, आइए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर, देखो दिखाया जा रहा है, विल बी ओपन सर्किट इफ द प्लग ऑफ द की इज टेकन आउट और इफ द कनेक्टिंग वायर ब्रेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट। तो ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी आपने लोड यूज़ किया हुआ है, फॉर एग्जांपल लैंप, आप बैटरी के थ्रू आपने क्या किया हुआ है, लैंप यूज़ किया हुआ है। ओके, और जब आपकी सर्किट ओपन है तो उस सिचुएशन में कोई भी करंट क्या होगा, फ्लो हो ही नहीं रहा है। और जब फ्लो होगा नहीं तो आपकी जो लैंप, अपने जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया हुआ है वो क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, मीन्स जलेगा नहीं। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड सर्किट होगा। ओके, तो अब आइए देख लेते हैं व्हाट इज क्लोज्ड सर्किट। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट इज क्लोज सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूसली इज नोन एज क्लोज्ड सर्किट। तो ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें क्या होगा, आपकी कंटिन्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, तो उसको बोला जाएगा क्लोज्ड सर्किट। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में
आ चुके होंगे। इसको मैं फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वो एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होगा जिसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, उस सिचुएशन में जो भी आपने लोड यूज किया हुआ है तो उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये दो तरह का हो सकता है, एक होगा ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा क्या होगा, क्लोज सर्किट। ओके, तो अब जो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा क्या कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा ही नहीं, तो उसको बोला गया ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो क्लोज्ड सर्किट है उसमें क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी, तो उसको बोला जाएगा क्लोज्ड सर्किट। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसा कि आप ये डायग्राम आप देख रहे हो। ओके, तो इस डायग्राम में है क्या कि ये जो आपकी है ये क्या है, सेल है, ये मीन्स ये बैटरी है, ये सॉरी ये आपका जो है ये बैटरी है, और ये क्या है आपकी की है। ओके, और ये जो आपका है एमीमीटर जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, और ये जो लैंप है यही आपका क्या है, लोड है। तो अब इस चीज़ को आप समझ चुके हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट में जो था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस बैटरी में क्या होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके इस लैंप में जाएगा, और ये लैंप क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। और जब ये ओपन सर्किट होता तो इसमें कोई भी करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होता। अब इस बात की जानकारी आप कैसे पता करोगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर, उससे हम मेजर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू। और यहाँ पे जो एमीमीटर है, एमीमीटर का वर्क क्या है कि ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट को क्या करता है, मेजर करता है, क्योंकि हाउ मैनी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो थ्रू द वायर। ओके, तो ये करंट की अमाउंट को बताता है, बट ये हमें पता लगाना होगा कि इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम हुआ गैल्वेनोमीटर, और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए अब देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज ऑफ वर्क डन, चार्जेज पर यूनिट चार्ज। ओके, मतलब इसमें क्या होगा, सपोज देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये डायग्राम है और ये वो इन्फिनेटिव प्लेस है, और यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज क्या किया गया है, केप्ट किया गया है। और इसको हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके, अब इस यूनिट चार्ज को हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे। और कैरी आउट करने में जो भी वर्क डन होगा वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब आइए इसको थोड़े और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसको किस लेटर से डिनोट करोगे, तो आपको याद रखना होगा इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल वी। तो आपको ये समझना होगा लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज क्यू बी द चार्ज देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाई। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मीन्स डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन हो गया, और क्यू आपका क्या हो गया, चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे इसकी यूनिट को हम फाइंड करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू की यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। अब आपको ये याद रखना होगा कि जूल पर कूलम्ब को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोल दिया जाता है। ओके, तो अब आपको ये बात याद रखना होगा कि जो 1 वोल्ट होगा ये किसके इक्वल होगा, तो 1 जूल पर कूलम्ब के इक्वल होगा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। अब ये वोल्ट कैसे होगा, तो वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू ये दिखा रहा है, तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ओके,
अब आइए इसमें हम लोग को ये समझना होगा कि अभी आपने ये देखा कि जो आपका 1 वोल्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम्ब के इक्वल होता है। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो डिफाइन 1 वोल्ट इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। ओके, तो अब इस चीज़ को आप देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ़ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज। मतलब जब आप 1 यूनिट चार्ज को उस इनफाइनाइट प्लेस से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओ यूनिट चार्ज को, और लाने में यदि आपकी वर्क डन क्या हो रहे हैं, लाने में वर्क डन क्या हो रहा है 1 जूल हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, 1 वोल्ट बोला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप समझ चुके होंगे। ओके, अब आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर आर वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सारी बातें समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के और सारे भी क्या हो सकते हैं, यूनिट्स हो सकते हैं। कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होंगे और कुछ बिगर यूनिट्स भी होंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं स्मॉलर यूनिट्स। ओके, तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहली चीज़ है यहाँ पे मिली वोल्ट। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी एक कभी आपको फिजिक्स में या अदर किसी मैथ्स में भी कभी यूज हो जाता है। ओके, अगर ये मिली वर्ड आता है तो इसकी वैल्यू को आपको याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻³ होता है। इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे दिया है कि 1 मिली वोल्ट, तो मिली की वैल्यू आप क्या पुट कर दिए 10⁻³ तो 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल हो गया 10⁻³ वोल्ट के इक्वल हो गया। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी दूसरा जो हमारा है नेक्स्ट वो है हमारा माइक्रो वोल्ट। तो अब आपको ये भी बात याद रखना होगा कि जब भी आप क्या करोगे माइक्रो देखो, तो माइक्रो की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 वोल्ट। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये दोनों स्मॉलर यूनिट्स को आपने क्या किया हुआ समझ लिया होगा। ओके, अब आइए इसके कुछ लार्जर यूनिट्स भी होते हैं। तो लार्जर यूनिट्स में दो ही हमारी और भी दो ही यूनिट्स अभी आपको मैं बता रहा हूँ, और बाकी देखिए। तो 2 यूनिट्स वो कौन कौन से हैं, एक है आपका किलो वोल्ट, और किलो की वैल्यू आप समझ ही रहे हो कि ये मिली का अपोजिट है, मिली माइनस में था तो किलो किस में हो जाएगा प्लस में। और एक होगा मेगा, तो मेगा को आप याद रखो माइक्रो का उल्टा, माइक्रो था -6 तो ये होगा 10⁻6 होगा। ओके, तो अब जब भी आपसे पूछा जाएगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मैनी वोल्ट, तो 1 किलो वोल्ट इज हाउ मैनी वोल्ट, तो 1 किलोवोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ओके, और इन सारी बातों को आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे बहुत अच्छे से नोट करते चले जाएंगे। ओके, अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब आइए जो हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप पोटेंशियल डिफरेंस अब कैसे बोलेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। ये भी हमारा एक टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपने फर्स्ट में ये देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव प्लेस से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करने पे कैरी आउट करने में जो वर्क डन हो रहा था वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डिफरेंस होगी उसे ही क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें होगा क्या, जैसा कि आप जानते हो, जैसे मान लीजिए कि सपोज डैट, देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ओके, सपोज डैट मान लीजिए कि ये आपका एक ये कंटेनर और ये ऐसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, और इसमें ये जो वाटर है ये पूरी तरह से क्या हुआ है, पूरी तरह से फिल है। ओके, और इसमें ये क्या है, थोड़ा सा वाटर है। तो अब यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ कि जो आपका ए, इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी। तो जो देख रहे हो कि एक कंटेनर में जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसकी जो प्रेशर है ये क्या है, हाई प्रेशर है। ओके, और जो कंटेनर बी की जो प्रेशर है वो क्या है, लो प्रेशर।
तो अब जैसे मान लो कि यहाँ से मैं इसे क्या कर दूँ, ओपन कर दूँ। तो जैसे ही यहाँ से ओपन किया जाएगा तो अब देखोगे कि यहाँ से वाटर क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है, यहाँ से। तो अब ये बात आप समझ रहे हो कि जो यहाँ पे वाटर की सप्लाई हुई हाई पोटेंशियल टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सेम वैसे ही जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही है, वो हाई टू लो में क्या होगा, फ्लो होगा। अब इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वी ए माइनस वी बी बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी in an electric field is defined as the work done per unit charge in moving a unit position चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू अ पॉइंट ए। अब इसको देखिए डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे पहले केस में देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो थी इलेक्ट्रिक, ये इन्फिनिटिव प्लेस पे ये क्या रखा गया था, पॉजिटिव चार्ज को रखा गया। इसको क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी ए पॉइंट पे क्या किया गया, लाया गया। अब इस ए से क्या किया जाएगा, इसे बी पे लाया जाएगा। ओके, तो अब देखो ध्यान से, ए पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो वी ए होगी और बी पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वी बी होगी। अब इन दोनों पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इनका जो डिफरेंस होगा मीन्स वी ए माइनस वी बी। एक सेकेंड वेट, अच्छा मैं डिलीट कर देता हूँ पूरा। अब देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ। आपने देखा ये है आपका ए पॉइंट और ये आपका है बी पॉइंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए और इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गई, वी बी। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इन दोनों पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही आपका क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल दो केसेस में होंगे, तो एक होगा वी ए माइनस वी बी, और ये केस आप तब यूज करोगे, कब यूज करोगे, जब ए पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, ग्रेटर देन बी से, तब आप ये अप्लाई करोगे। और यदि मान लो कि सिचुएशन अलग हो जाए कि बी पॉइंट की अरे अगर मान लो कि बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगी किससे, ए से, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। तो अब आइए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो, लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू पॉइंट ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन दिज टू पॉइंट्स इज गिवन बाई, तो डेल वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि ये केस आप तब अप्लाई करोगे जब ए की वैल्यू कब क्या है, बी पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है, ज़्यादा है। अगर मान लो कि केस उल्टा हो गया मीन्स अपोजिट हो गया, मीन्स बी पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब ये फार्मूला भी आपका चेंज हो जाएगा। तब आप फार्मूला यूज करोगे, सॉरी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये सारी बातें समझ चुके होंगे। अब आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव हम लोग करते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या हो रही थी, वोल्ट हो रही थी, सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर था तो ये भी क्या होगा, स्केलर ही क्वांटिटी होगा। इसकी भी जो क्या होगी, सिंबल जो होगा वो वी से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, और ये स्केलर क्वांटिटी होगा। इसके बाद ये है कि आपने देखा कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसको मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आपने एक डिवाइस यूज़ किया था, उस डिवाइस का नाम क्या था, एमीमीटर। अब एमीमीटर कर क्या रहा था, एमीमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आपको क्या होगा, एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, और वो डिवाइस कौन होगा, तो वोल्ट मीटर। अब पूछ लिया जाए व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो आपको बोलना पड़ेगा वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो अब आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अ वोल्ट मीटर
सर्किट ये आपका डायग्राम दिखाया गया वोल्ट मीटर का। अब इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब आप इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे यूज करते हो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका एमई मीटर था, एमई मीटर को आपने सर्किट में कैसे ऐड किया था, तो आप जानते हो कि उसको सीरीज में किया गया था। सीरीज में क्यों ऐड किया गया था, बिकॉज देयर रेजिस्टेंस हैज़ वेरी लो, उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिस वजह से हमने एमई मीटर को किस में कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज सीक्वेंस में। बट आपका जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, डेट्स वाई इट कनेक्ट इन पैरेलल सीक्वेंस। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब आइए देख लेते हैं। When voltmeter is always connected in parallel across a conductor, then positive terminal of voltmeter must be connected to positive terminal of cell or battery and negative terminal must be connected with the terminal of the cell or battery। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐड करोगे, कनेक्ट करना है, तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये बात आपको मालूम ही है कि जैसा कि आपके एमी मीटर के दो टर्मिनल थे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, सेम वैसे ही वोल्ट मीटर के भी क्या होंगे, टर्मिनल्स होंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट का पॉजिटिव साइड कर दीजिए और निगेटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दीजिए। और जैसे ही ऐसा आप करेंगे तो ये जो होगा सेल एंड बैटरी की जो वोल्टेज होगी कि कितना वोल्ट है, वो आपको मेजर करके क्या कर लेगा, रीडिंग बता देगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम। अब इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंस है। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, टर्म यूज किए जाते हैं। अब उसको हम लोग वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज ड्राई सेल और बैटरी। ओके, बल्ब भी यूज किया जाएगा, प्लग की भी ऐड होगी, एमई मीटर, वोल्ट मीटर एंड कनेक्टिंग वायर्स। ओके, तो आर डायग्राम शोन द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स इज नोन एज सर्किट डायग्राम। उसको क्या बोला जाएगा, सर्किट डायग्राम बोला जाएगा। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज सर्किट डायग्राम, तो आप क्या बोलोगे इस चीज़ को, व्हाट इज सर्किट डायग्राम, तो आप बोलोगे द अरेंजमेंट, यहाँ से लिखोगे द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ओके, तो द सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन सर्किट डायग्राम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस चीज़ को हम वन बाय वन करते हैं, देखते हैं। तो ये आपका नेम ऑफ कंपोनेंट्स और ये उसके सिंबल। अब ये जो सेल है, सेल का सिंबल क्या होगा, ये होगा, मतलब ये जो है ऐसे, तो ये जो बड़ी लाइनिंग है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी और जो छोटी लाइनिंग है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, निगेटिव को करेगी। तो जहाँ भी जब आपको किसी डायग्राम में ऐसा फिगर आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये क्या है, सेल है। ओके, अब इस चीज़ को फिर से आप देखो। अब ऐसे ही ये मान लो कि आपका ये हुआ और फिर ये इससे ये कनेक्ट कर दो, फिर ये इससे ये कनेक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे समझो, ये जो बड़ी लाइनिंग है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पॉजिटिव को, छोटी वाली निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे क्या कर लिए गए, सेल यूज कर लिए गए। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था व्हाट इज बैटरी, तो आप वो समझे थे कि अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो इसमें बहुत सारे सेल क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। तो जब सेल को आप ग्रुप में यूज करो तो उसको आप बोलते हैं बैटरी। तो अब यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, बैटरी बोलोगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब आइए नेक्स्ट हमारा जो है प्लग की। अब ये जो प्लग की है ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो जब ओपन होगा तो उसका डायग्राम ऐसा होगा और जब क्लोज होगा तो ऐसा होगा। ओके, उसके बाद आपकी जो स्विच है तो स्विच भी ओपन हो सकती है, ये ओपन स्विच का डायग्राम है। अब आइए देख लेते हैं क्लोज का भी। अब ये देखिए आपका ये
स्विच ये जब क्लोज होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि उसकी जो दोनों सरफेस होंगी आपस में क्या होंगी, टच होंगी। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम आपका ये है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस मीन्स इसको बोल सकते हो कांस्टेंट, इसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, इंटरचेंज नहीं हो सकती। ओके, अब ये जो नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो सिंबल है ऐसा है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस करता क्या है, तो ये जो होगा आपकी इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को ये चेंज करता है। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को ये इंक्रीज भी किया जा सकता है इसकी हेल्प से, और इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस हम करते हैं ये किसकी हेल्प से कर पाओगे, तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू कर पाओगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। अब ये इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे जब फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ रेजिस्टेंस आप टॉपिक पढ़ोगे, तो वहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है रियोस्टेट आर एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, इसका सिंबल ऐसा होगा। एमीमीटर का सिंबल ये है, वोल्ट मीटर ये है। यही है वो गैल्वेनोमीटर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई को बताता है कि इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके बारे में जो भी आपको नॉलेज मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। वोल्ट मीटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करेगा। एमीमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, और इस सारी बातों को आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से क्या करेंगे, नोट करते चले जाएंगे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मुझे रिप्लाई करिए। ओके, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल पे आए हुए हैं, ओके, और जिनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, ओके, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको आप शेयर करिए, आप अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक के थ्रू, ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो कि यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जा रहा है, जिसकी जो बेनिफिट हो उनको भी क्या हो, मिल सके। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने इस थर्ड लेक्चर को मैं यहीं पे क्या क्लोज कर रहा हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।